कहते हैं कि जब किसी इंसान की मौत आने वाली होती है तो उसे कुछ दिनों पहले से ही अंदाजा हो जाता है। उसकी बातें या हरकतें बदलने लगती हैं और जब वो इंसान मर जाता है तब जाकर लोगों को उसकी बातें याद आने लगती हैं। आज की जो मर्डर मिस्ट्री मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो भी ठीक वैसी ही है, या शायद हकीकत कुछ और है जिसे आप वीडियो को पूरा देखने के बाद डिसाइड कर सकोगे। बात है अक्टूबर 2015 की, जब सैम अब्राहम अपने परिवार से मिलने ऑस्ट्रेलिया से केरल आया हुआ था। सैम अब्राहम एनआरआई था जो कि ऑस्ट्रेलिया में अपनी बीवी और एक 7 साल के बच्चे के साथ रहता था। मेलबर्न में दोनों पति पत्नी अलग अलग कंपनी में जॉब करते थे। हर साल की तरह इस साल भी सैम अपने पूरे परिवार को लेकर इंडिया आया हुआ था। इसी दौरान सैम ने अपने कुछ दोस्तों से यूं ही बातों बातों में कह दिया था कि शायद अगली बार जब मैं इंडिया आऊँगा तो किसी कॉफिन में आऊँगा। सैम के दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद फिर से एक बार सैम ने अपने पिता के सामने ठीक वैसी ही बात की थी। उसने अपने पिता से कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे दादाजी के पास में दफना देना। सैम के पिता भी उसकी बात सुनकर गुस्सा हो गए और उसे डांट दिया। अपनी छुट्टियां पूरी करने के बाद 11 अक्टूबर 2015 को सैम वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के 3 दिन बाद 14 अक्टूबर की सुबह जब सोफिया नींद से उठती हैं तो देखती हैं कि सैम और उसका बेटा दोनों अभी तक सोए हुए थे। वो सैम को उठाने जाती हैं तो देखती हैं कि सैम के मुंह से झाग निकल रही थी। घबराई हुई सोफिया इमरजेंसी सर्विस को फ़ोन लगाती हैं। 9:27 को एक एम्बुलेंस सैम के घर पर पहुंचती है। डॉक्टर सैम की जांच करते हैं और वहीं पर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अभी तक सोफिया का रोना चिल्लाना शुरू हो चुका था। सैम की डेड बॉडी को अस्पताल भेजा जाता है जहां सैम की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। सोफिया का कहना था कि सैम को हार्ट की कोई पुरानी तकलीफ थी। डॉक्टर्स को भी शुरुआती जांच में यही लगा। सैम की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। उसी वक्त सोफिया रोते हुए सैम के घर पर फ़ोन करके बताती है। सैम के घर में भी अचानक से आई इस खबर से मातम फैल जाता है। पिताजी को सैम की बातें याद आने लगती हैं। उन्हें कुछ तो अजीब सा लग रहा था पर अभी कुछ कर भी नहीं सकते थे। उधर ऑस्ट्रेलिया में सारी कानूनी कार्रवाई करने के बाद 18 अक्टूबर को सोफिया सैम की डेड बॉडी को लेकर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आती है। साथ में उनका 7 साल का बेटा और सोफिया की बहन सोनिया भी आई हुई थी। इसके बाद यहाँ केरल में सैम का अंतिम संस्कार किया जाता है और क्योंकि सैम क्रिश्चियन था तो उसकी बॉडी को दफना दिया जाता है। अब क्योंकि सैम की बीवी सोफिया ऑस्ट्रेलिया में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी तो सैम के अंतिम संस्कार करने के बाद 23 अक्टूबर को सोफिया अपनी बहन और बेटे के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के बाद भी सोफिया केरल में सैम के परिवार से लगातार कांटेक्ट में रहती थी। वो उन्हें हर शनिवार को फ़ोन करती, उनके हालचाल पूछती और अपने बेटे के बारे में जानकारी देती। कई महीनों तक ये सब चलता रहा और धीरे धीरे उनका जीवन वापस से पटरी पर आने लगा था। सैम का परिवार भी इस गम से बाहर निकल रहा था। करीब 8 से 9 महीने तक लगातार यही सब चलता रहा। तभी अचानक से सोफिया का फ़ोन आना बंद हो गया। 2 से 3 शनिवार गुजर गए पर सोफिया का फ़ोन नहीं आया। सैम के परिवार वालों को भी अब फिक्र होने लगी। उन्होंने सैम के ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले दोस्तों से बात की और सोफिया के बारे में पूछा। इस दौरान उन्हें जो कुछ पता चला वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाला था। सैम के परिवार वालों को पता चला कि सोफिया तो पिछले 15-20 दिनों से पुलिस कस्टडी में है। जब घर वालों ने सोफिया की गिरफ्तारी की वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि सोफिया को अपने ही पति के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। साथ में अरुण कमलासनन नाम के एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। सैम के परिवार वालों के लिए ये खबर अपने बेटे की मौत से भी ज़्यादा शॉकिंग थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सोफिया ने ही खुद अपने पति की हत्या की हो। पर यह हमारी इंडियन पुलिस की जांच तो थी नहीं कि किसी को भी बिना वजह उठा ले। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने सोफिया और अरुण के सामने कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिसके बाद सोफिया ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद सोफिया ने अपनी कहानी सुनाई।
कहानी की शुरुआत होती है केरल राज्य के कोल्लम जिले से। कोल्लम जिले के करुवल्लूर गांव में अब्राहम परिवार रहा करता था। अब्राहम परिवार में 2 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़ा था सैम। सोफिया भी उसी गांव में रहती थी। सैम और सोफिया के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। दोनों के बीच का बॉन्ड इतना गहरा था कि हर रविवार चर्च प्रेयर में दोनों एक साथ कोरस में गाना गाते थे। आगे की क्लिप में आप सैम को स्टेज पर गाते हुए सुन सकोगे। अब जैसे जैसे ये दोनों बड़े होते गए, वैसे वैसे इन दोनों के बीच का रिश्ता प्यार में बदलने लगा। दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सैम को ओमान की एक मनी एक्सचेंज कंपनी में जॉब भी मिल गई। इधर सोफिया ने भी अपना MSc पूरा कर लिया। ओमान में जॉब लगने के साथ ही सैम ने अपने परिवार को सोफिया के बारे में बताया और उससे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। पर सैम के परिवार वाले सैम के इस फैसले के खिलाफ थे। खास करके सैम के पिता सोफिया को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहते थे। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि सोफिया का परिवार ठीक नहीं था। दोनों एक ही कास्ट से थे। सोफिया के पिता डिफेंस के पूर्व अधिकारी रह चुके थे। जब सैम ने सोफिया को अपने परिवार की नाराजगी के बारे में बताया तो सोफिया ने खुद से सैम के पिता से फ़ोन पर बात की, और जब उसके बाद भी वो मना करने लगे तो सोफिया ने सैम के पिता को धमकी दिया कि अगर उसकी शादी सैम से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। थोड़ी बहुत माथापच्ची के बाद आखिरकार सैम के पिता भी मान जाते हैं और साल 2008 में सैम और सोफिया की शादी हो जाती है। सैम से शादी करने के बाद सोफिया भी सैम के साथ ओमान चली जाती हैं। शादी के 1 साल बाद ही साल 2009 में सोफिया प्रेग्नेंट हो जाती हैं और डिलीवरी के लिए इंडिया आ जाती हैं, जबकि सैम अभी तक ओमान में ही था। साल 2009 में ही सोफिया ने एक बेटे को जन्म भी दिया। सोफिया की एक बहन थी सोनिया, जो कि नर्स थी और ऑस्ट्रेलिया के एक अस्पताल में जॉब करती थी। सोफिया ने अपनी बहन से ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसे पता था कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी लाइफस्टाइल और सही होगी, तो डिलीवरी के बाद उसे लगा कि ओमान की जगह अगर ये लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाए तो और अच्छा होगा। सोनिया ने भी अपनी बहन को ऑस्ट्रेलिया में जॉब दिलाने का वादा कर रखा था। तो डिलीवरी के 1 साल बाद साल 2013 में सोफिया अपने बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। सैम अभी तक ओमान में ही था। जब सोफिया ऑस्ट्रेलिया चली गई तो सैम ने भी अपनी कंपनी में बात की और अपना ट्रांसफ़र ऑस्ट्रेलिया में करवा लिया। मई 2013 में सैम भी ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। अब पूरा परिवार ऑस्ट्रेलिया में एक साथ रहता था। बच्चा भी अब बड़ा होने लगा था, तो उसकी पढ़ाई भी वहीं पर होने लगी थी। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक चल रहा था। पर इस कहानी में भी एक ट्विस्ट था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। जब सोफिया अपनी MSc की पढ़ाई कर रही थी तभी उसकी मुलाकात अरुण कमलासनन से हुई थी। अरुण भी उस वक्त उसी कॉलेज में इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग कर रहा था। दोनों का चक्कर चलता रहा। इधर सोफिया सैम से भी रिलेशनशिप में तो थी ही, और दूसरी तरफ अरुण से भी चक्कर चल रहा था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अरुण को ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी में जॉब मिल गई और अरुण ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहां जाकर उसने किसी और से शादी भी कर ली। इधर सोफिया ने भी सैम से शादी कर ली और उसके साथ ओमान चली गई। पर शादी के बाद भी दोनों का चक्कर चुप चुप के चलता ही रहा। दोनों एक दूसरे से व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के जरिए बात करते रहे। जब अरुण की बीवी प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपनी पत्नी को इंडिया भेज दिया डिलीवरी के लिए। इधर जब सोफिया प्रेग्नेंट हुई तो वो भी इंडिया आ गई। डिलीवरी के बाद सोफिया अरुण के चक्कर में ही ऑस्ट्रेलिया गई। सोफिया के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद अब दोनों अरुण और सोफिया को खुली आज़ादी मिल गई थी। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और उनके बीच का चक्कर और गहरा होता गया। पर जब सैम ने अपना ट्रांसफ़र ऑस्ट्रेलिया करवा दिया तो दोनों को मिलने में दिक्कतें होने लगी। दोनों अब भी चुपके कभी कभी मिल लेते थे, पर उन्हें अब सैम का आसपास होना खटकने लगा था। सोफिया को लगने लगा कि सैम उसके और अरुण के रिश्ते के बीच की दीवार है, और अगर उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो वो और अरुण एक हो सकते हैं। सोफिया ने अरुण को अपने इस आइडिया के बारे में बताया। अरुण तो वैसे भी तैयार था, तो
तो इसके बाद ये सोचा गया कि कैसे सैम को रास्ते से हटाया जाए और उन पर शक भी ना हो। कुछ दिनों तक इन लोगों ने अलग अलग प्लान बनाया। फिर एक दिन अरुण को वो मौका मिल भी गया। साल 2015 के फरवरी महीने में एक दिन जब सैम ने अपनी कार मेट्रो स्टेशन के बाहर पार्क की हुई थी, तभी अरुण चुपके से आया और सैम की गाड़ी में छुप गया। जब सैम वापस आया तभी अरुण ने छुरी से सैम पर हमला कर दिया। इस हमले में सैम की गर्दन और गाल जख्मी हुए, पर सैम जिंदा बच गया। सैम ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई, पर अरुण ने मुंह पर मास्क लगा रखा था, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस को लगा कि सैम फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में जॉब करता है, इसलिए शायद पैसों के चक्कर में उस पर भी हमला हुआ है। जब हमला करने वाला पुलिस के हाथ नहीं लगा और सैम को भी ज़्यादा गहरी कोई चोट नहीं आई, तो धीरे धीरे लोग इस घटना को भूल भी गए। पर अरुण और सोफिया नहीं भूले थे। जब सैम अरुण के इस हमले में बच गया तो इन लोगों को अब दूसरा रास्ता ढूंढना था, कोई ऐसा तरीका जिससे सैम की मौत को नेचुरल डेथ समझा जाए, और इसलिए उन लोगों को मिला साइनाइड। अरुण ने जैसे तैसे करके साइनाइड की एक बोतल का इंतजाम किया। 13 अक्टूबर की रात सोफिया अपनी कार लेकर अपनी बहन सोनिया के घर गई, जहां से दोनों सुपर मार्केट भी गए। वापस लौटते हुए सोफिया ने अपनी कार में अरुण को बिठा दिया। घर पहुंचकर सोफिया ने अपने घर का दरवाज़ा लॉक किए बिना ही बंद कर दिया ताकि अरुण घर में आ सके। फिर उस रात सोफिया ने अपने घर में 2 टाइप के जूस बनाए। एक एवोकाडो मिल्क शेक बनाया जिसमें उसने नींद की दवाई डाली, कम मात्रा में। साथ में उसने ऑरेंज जूस बनाया और किचन में ही छोड़ दिया। रात को जब अरुण को लगा कि पूरा परिवार सो चुका है, तो वो गाड़ी से निकलकर घर में आया। किचन में रखे ऑरेंज जूस में उसने साइनाइड मिलाया, जो कि वो अपने साथ लेकर आया था। फिर नींद में सो रहे सैम को उसने ज़बरदस्ती पिला दिया। अब क्योंकि सैम ने नींद की दवाई वाला एवोकाडो शेक पिया हुआ था, इसलिए वो गहरी नींद में था, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। सैम को साइनाइड वाला जूस पिलाकर अरुण वहाँ से चला गया। सैम की उसी वक्त मौत हो जाती है। पूरी रात सोफिया और उसका बेटा मरे हुए सैम के बगल में ही सोते रहे। जब सुबह सोफिया की आंख खुली तब उसने देखा तो अरुण मर चुका था, जिसके बाद उसने इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया और रोने धोने का नाटक शुरू किया। आगे जो हुआ वो हम आगे देख चुके हैं। अब सवाल ये था कि आखिर पुलिस को कैसे पता चला कि सैम की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि ये एक हत्या थी। तो उसके पीछे की कहानी कुछ यूँ थी। सैम के अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों के बाद पुलिस को सैम की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट मिलती है, जिसमें साफ मेंशन किया गया था कि सैम के शरीर के अंदर भारी मात्रा में साइनाइड पाया गया था। सैम के पेट से जो ऑरेंज जूस मिला था उसमें साइनाइड था। अब इतना ज़्यादा साइनाइड आया कहाँ से? ये कोई नॉर्मल फूड पॉइजनिंग तो था नहीं, और अगर फूड पॉइजनिंग का केस होता भी तो सैम के अलावा सोफिया और उनके बेटे पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? डिटेक्टिव्स को लगा कि ये ज़रूर कोई साजिश थी। सैम को मारा गया है, पर उनके पास अपना क्लेम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। सैम की डेड बॉडी को भी इंडिया भेज दिया गया था। डिटेक्टिव्स चुपचाप अपने तरीके से इस केस पर काम करने लगे। किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। डिटेक्टिव्स को सबसे पहला शक सोफिया पर ही था। वो चुपके से सोफिया पर नज़र रखने लगे। सैम की मौत के एक ही हफ्ते के बाद सोफिया ने सैम के बैंक अकाउंट से सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। हालांकि वो सोफिया का पर्सनल अकाउंट भी नहीं था, एक जॉइंट अकाउंट था जिसमें दूसरा हिस्सा अरुण का था। इतना ही नहीं, सोफिया ने सैम की कार भी अरुण के नाम पर कर दी। इससे अरुण भी डिटेक्टिव के रडार पर आ गया। अब पुलिस ने सोफिया और अरुण के बीच की कॉल डिटेल और प्राइवेट चैट्स खंगालना शुरू किया। जब इन सब से पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो एक डिटेक्टिव ने अरुण से दोस्ती तक कर ली। वो अरुण से मिलने जुलने लगा और उसके साथ बार में बैठकर शराब तक पीने लगा। ऐसे ही करीब 8 से 9 महीनों तक पुलिस अपना काम चुपचाप कर रही थी। एक दिन वैसे ही अरुण अपने उस डिटेक्टिव दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था जब उसने शराब के नशे में उस डिटेक्टिव को सब कुछ बता दिया। जाहिर सी बात है कि वो डिटेक्टिव सारी बातें रिकॉर्ड भी कर रहा था। पुलिस को तो यही चाहिए था। अगस्त 2016 में मेलबर्न पुलिस ने अरुण और सोफिया को गिरफ्तार किया। उनके घरों की तलाशी ली गई तो पुलिस को सोफिया के घर से एक डायरी मिली जिसमें उसने अपने और अरुण के रिश्ते के बारे में सब कुछ लिख रखा था।
पूरा केस अब शीशे की तरह साफ था। फरवरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया कोर्ट ने सोफिया और अरुण को सैम अब्राहम की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। जून 2018 में कोर्ट ने दोनों को सज़ा सुनाई। सोफिया को सैम के कत्ल के जुर्म में 22 साल जेल की सज़ा सुनाई गई, जिसमें से 18 साल उसे बिना पैरोल के जेल में ही बिताने होंगे, जबकि अरुण को 27 साल जेल की सज़ा सुनाई गई, जिसमें से 23 साल बिना पैरोल के उसे भी जेल में बिताने थे। अगस्त 2019 में अरुण के जेल टाइम को कम करके 24 साल कर दिया गया, जिसमें से 20 साल पूरे होने के बाद ही वो पैरोल के लिए अर्जी कर सकता है। सोफिया ने जज से कहा कि उसका एक छोटा बेटा है, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी सज़ा कम की जाए। जवाब में जज ने कहा कि इस पूरे केस में सबसे बड़ा विक्टिम तुम्हारा बेटा ही है। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने उससे अपने पिता का साया छीन लिया। न्याय तभी होगा जब बच्चे के पिता के कातिलों को कड़ी सज़ा मिले। सोफिया के बेटे को सोफिया की बहन सोनिया को सौंप दिया गया। सैम के परिवार वालों ने अपने पोते की कस्टडी की मांग की, पर वो इतने समर्थ नहीं थे कि ऑस्ट्रेलिया जाकर अपने पोते की कस्टडी के लिए केस लड़ सके। फिलहाल सोफिया और अरुण मेलबर्न की जेल में अपनी अपनी सज़ा काट रहे हैं। वीडियो को पूरा करने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या यही जुर्म अगर अपने देश में हुआ होता तो क्या कभी भी पुलिस इस केस की जड़ तक पहुंच पाती, और क्या कातिल कभी भी पकड़े जाते? अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।